बिहार विधानसभा चुनाव में अगर किसी सीट की चर्चा हो रही है तो वह सीट है छपरा की सीट, जहां से भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन खेसारी लाल यादव चुनाव लड़े। उनके रैली में लोग आ रहे हैं, उनको देखने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही एनडीए के नेता और अभिनेता आ रहे हैं वहां पर लोग नहीं आ रहे। पहले सम्राट चौधरी आते हैं और खेसारी पर हमला बोलते हैं और नचनिया कह देते हैं। उसके बाद रवि किशन आते हैं और उन पर बड़े बड़े हमले बोलते हैं, उन पर तीर चलाने की बात भी कहते हैं कि मेरा भाई है वह अधर्मी हो गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर छपरा में खेसारी लाल यादव पर हमला बोलते हैं, लेकिन उनके रैली में लोग ही नहीं जाते हैं। उसके बाद इनसे मन नहीं भरा तो अब पूर्व सांसद की एंट्री होती है, जिनका नाम है दिनेश लाल यादव निरहुआ, और वह कहते हैं कि खेसारी लाल यादव नहीं यदमुल्ला हो चुका है, जो सनातन की रक्षा न करे, जो राम मंदिर के विरोध में बोले, वह यादव हो ही नहीं सकता है। भले ही वह भगवान श्री कृष्ण के वंशज है, लेकिन अब अपने कर्मों से यदमुल्ला हो चुका है। अगर वह भगवान श्री कृष्ण के वंशज होता, अगर यादव होता, तो वह राम मंदिर के विरोध में नहीं बोलता, मां सीता के विरोध में नहीं बोलता। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि खेसारी लाल यादव इनके पलटवार किए हैं, वह कभी भी राम मंदिर के विरोध में नहीं बोला है। वह बोले हैं कि जितना जरूरी राम मंदिर है उतना ही जरूरी बिहार के लोगों को रोजगार देना है। आप राम मंदिर बना दिए, उनका काम खत्म हो गया, अब लोग जा रहे हैं वहां पूजा पाठ कर रहे हैं। उसके बाद अब बिहार के विकास के लिए सोचिए, बिहार के लोगों को बिहार में कैसे रोजगार मिलेगा इसका बात कीजिए, क्योंकि अब बिहार के लोग हिंदू मुसलमान में उलझना और लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बिहार के लोग ऑलरेडी गरीबी से लड़ रहे हैं, गरीबी में जूझ रहे हैं। अब उनमें उतना शक्ति नहीं है कि वह हिंदू और मुसलमान में लड़े। आप देखिए, अगर आप सच्चे सनातनी हो या सच्चे मुसलमान हो, अगर बिहार में जन्म लिए हैं तो आपको पलायन करना पड़ेगा, ये बात भी सही है। जितना एक सच्चे सनातनी पलायन कर रहे हैं और एक सच्चे मुसलमान भी पलायन कर रहे हैं, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता है। आप देखिए, अगर आप जाइए दिल्ली जाइए, पंजाब जाइए, हरियाणा जाइए, वहां पर कोई नहीं पूछेगा कि आप हिंदू है या मुसलमान है। आपको एक बिहारी कह के लोग गाली देगा और 10,000 रुपया पर रखेगा और आपको ओवर टाइम भी नहीं देगा, आपको इतना प्रताड़ित करेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन बिहार आते ही हिंदू मुसलमान और जाति में बंट जाते हैं। यही बात खेसारी लाल यादव ने कही। क्या 20 साल में बिहार को उस लायक आप लोग नहीं समझे कि एक कंपनी लगा दिया जाए? और अमित शाह आकर बोलते हैं कि बिहार में वैसा जमीन नहीं है जहां पर कंपनी लगाया जा सके। और अमित शाह को हम बताना चाहते हैं कि बिहार में 40 लाख एकड़ जमीन ऐसा है जहां वहां की भूमि उपजाऊ नहीं है, वहां पर कंपनी लगाई जा सकती है। लेकिन अगर आप बिहार में कंपनी लगा देंगे तो गुजरात के लिए आप मजदूर कहां से देंगे? बिहार के लोगों को आप मजदूर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपका गुजरात में कारोबार अच्छा से चल सके। अगर बिहार के लोग, अगर बिहार में रोजगार मिल जाएगा, दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे, तो मजदूरों के लिए जो है आपको कहां से लाएंगे? बिना मजदूर की आपकी कंपनी नहीं चल सकती है। इसीलिए आप बिहार में रोजगार लगाना नहीं चाहते, कंपनी लगाना नहीं चाहते। और यही सोच खेसारी लाल यादव और तेजस्वी जी का है कि बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार किसी तरह से मिले, देना है।